ने आज रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया है। यह रॉकेट एक 120 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। खास बात यह है कि इसे सेना के पुराने पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है, जो युद्ध के मैदान में भारत को बड़ी बढ़त देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गेम चेंजर बताया है। इस सफल परीक्षण के बाद अब भारतीय सेना की मारक क्षमता पहले से कई गुना बढ़ गई है, जिससे सीमाओं पर सुरक्षा अब और भी अभेद्य हो गई है। पश्चिम बंगाल से आज की सबसे बड़ी और विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम ने बीजेपी शासित राज्यों पर बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड के मुताबिक पिछले 10 महीनों में उत्पीड़न की 1143 शिकायतें दर्ज की गई है। सांसद ने दावा किया कि ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी समझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शक के आधार पर 95 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो बाद में भारतीय निकले। बोर्ड ने अब तक 1100 से अधिक प्रवासियों को कानूनी मदद देकर वापस बंगाल बुलाया है। टीएमसी ने इसे भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए सवाल किया है कि क्या देश में कहीं भी जाकर काम करना अब अपराध हो गया है। इस खुलासे ने राज्यों के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आज की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। विधायक का दावा है कि 6 या 9 जनवरी को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया है कि आला कमान उनके साथ है और वे पद पर बने रहेंगे। 2023 के कथित सत्ता साझेदारी समझौते को लेकर अब कांग्रेस के अंदर ही दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्या कर्नाटक में वाकई सत्ता परिवर्तन होगा या सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? इस सियासी ड्रामे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, अगर आप भी राजनीति की ऐसी ही पल पल की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कर्नाटक का अगला सीएम किसे होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। कोलकाता पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बन गए हैं। शाह ने दहाड़ते हुए कहा कि 2026 में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और सीमा पर ऐसी सुरक्षा होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली प्रवासियों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाली बोलने वालों को जानबूझकर घुसपैठिया मानकर प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल की सियासत अब विरासत, विकास और प्रवासियों के मुद्दे पर आर पार की जंग में बदल चुकी है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अब पूरी दुनिया पर राज करने को तैयार है। आज की एक बड़ी और गर्व करने वाली खबर यह है कि केंद्र सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर आयुष को ग्लोबल हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। मईए को संविरा की तरह से भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आकी भारत की संविरा की भारत को 2025 में हुए एक ऐतिहासिक समझौते के तहत अब आयुर्वेद, योग और यूनानी इलाज को भी वही वैज्ञानिक कोडिंग और मान्यता मिलेगी जो आधुनिक एलोपैथी को मिलती है। गुजरात के जामनगर में बना हु का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर अब दुनिया भर के लिए मानक तय करेगा। इससे न केवल आयुष दवाओं को वैज्ञानिक प्रमाण मिलेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बीमा कवरेज और निर्यात भी आसान हो जाएगा। भारत का यह कदम आयुर्वेद को आस्था से निकालकर वैज्ञानिक चिकित्सा के रूप में स्थापित करेगा, जिससे दुनिया भर में इलाज की भाषा बदल जाएगी। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनावों से पहले महायुति गठबंधन में बड़ी टूट की खबर सामने आ रही है।
पुणे, नासिक और धुले जैसे प्रमुख शहरों में बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी के रास्ते अलग हो गए हैं। नासिक में जहां अजित पवार और शिंदे गुट साथ है, वहीं बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा झटका रामदास आठवले की आरपीआई ने दिया है, जिसने सम्मानजनक सीटें न मिलने पर गठबंधन से अलग होकर 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उधर पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ आने का संकेत देकर सबको चौंका दिया है। सीटों की इस खींचतान ने महायुति के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।